स्लिप डिस्क ही जो है, अब ये इसमें लापरवाही अगर किसी ने की तो बड़ी घातक हो जाती है आखिर में आते-आते। अब ज़रा लोगों को स्वामी जी समझाइए कि स्लिप डिस्क किस किस वजह से होती है, इसके होने की वजह क्या है? और अगर किसी को हो गया है तो फिर क्या-क्या सावधानी बरतनी है और क्या ये पूरी तरह से खत्म होती है लोगों में? स्लिप डिस्क के 3 कारण हैं। एक तो ओवरवेट होना, दूसरा वजन ज़्यादा उठाना। डिस्क स्लिप तभी होगी जो मणका है, वर्टिब्रा है, वो इधर उधर खिसक गया, अंदर की तरफ तरफ धसक गया, बाहर की तरफ उभर गया, दाएं बाएं खिसक गया। वो स्लिप डिस्क जो है ओवरवेट होने से, दूसरा वजन ज़्यादा उठाने से, और वही बात है कि लंबे समय तक गलत पोस्चर आदि में बैठ गए, उससे भी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है, और रीढ़ की हड्डी को चारों तरफ से जो बांधे हुए है वो मांसपेशियां कमज़ोर हैं। मैंने कहा कैल्शियम, फास्फोरस आदि के साथ, विटामिन डी आदि के साथ प्रोटीन का डाइट में इंटेक, और प्रोटीन को का अंदर से डाइजेस्ट होना, और मसल्स का स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ नस नाड़ियों के लिए मोरिंगा, स्प्रिल्यूना, और उसमें प्रोटीन भी है, और आयुर्वेद में शिलाजीत, अश्वगंधा, शतावर, इसलिए चीज़ें पहले लिया करते थे लोग। और देखो, मैं तो अपना अनुभव बताता हूँ, 3 बार मुझे स्लिप डिस्क हुआ और 3 बार मैंने ठीक कर लिया। ये लोगों में गलत फहमी है। वैसे इसको ना, रीढ़ की हड्डी को, नीचे वाले हिस्से को, ये भी अच्छा करता है। बट तो स्वामी जी आपको किस वजह से हुआ? लोगों में गलत फहमी है कि एक बार डिस्क स्लिप, 3 बार ऐसे हुआ। एक बार तो मैं पेड़ के ऊपर से गिर गया, हरियाणा में पैदा हुए हो, उत्तराखंड में चले गए, लीची के पेड़ पर चढ़ गए ऊपर से लीची तोड़ने के चक्कर में कमर तोड़ा दी, ऊपर से पड़े सीधे 20-25 फीट नीचे और ठुक गई कमर। वो तो अच्छा था, कठोर फर्श नहीं था, जमीन पर ही गिरे, संभल गए, लेकिन उसमें हो गया। पहले, अभी भी वैसे हम बीच बीच में कुश्ती करते रहते हैं। एक बार अनाड़ी पड़े से अपने से डबल वजन वाले को उठा लिया और ऊपर से फेंका। अब तो हम नीचे बैठ करके फिर फेंकते ऊपर से, तो दिक्कत नहीं आती। और जो है, तीसरी बार ऐसी कमर में झटका लग गया ज़्यादा वजन उठाने से। थोड़ा अनाड़ी पड़े हमने भी कर रखे हैं तो ज़्यादा वजन उठाने से, कमर में झटका लगने से, तो लीची के चोट तोड़ने के लगने चक्कर में से लोग ना स्लिप डिस्क लगे, हो जाता है। उसमें ज़्यादा नुकसान है। ज़्यादा वजन ना उठाए और अनाड़ीपना ना करे ये डिस्क्लेमर दे दिया। ठीक है, थैंक यू। तो स्वामी जी ठीक कैसे किया आपने, ये भी बताइए। तो मैंने सच्ची बता रहा हूँ आपको, मेरा उस समय BHL में कैंप चल रहा था, 30 साल पहले की बात है। तो मैंने सोचा भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगा, योगी हुआ रोगी, गलत खबर छप जाएगी। तो मैं क्या किया, तख्त के ऊपर लेटा हुआ था, तो धीरे धीरे पैर नीचे लटकाए, और ऐसे धीरे धीरे पैर नीचे लटका करके, और ऐसे धीरे धीरे होले होले, मतलब 5 मिनट में हुआ होगा मेरे से उष्ट्रासन। फिर ऐसे 1-2 मिनट इसमें रुका। फिर यही जो मकरासन, भुजंगासन जो कर रहे हमारे अमित जी और करते रहते यहाँ पर स्टूडियो में भी, ईशा जी, दीपिका जी आदि, मीनाक्षी आदि, तो वही यही अभ्यास किए। और फिर मैंने थोड़ा शिलाजीत ली। पहली बार आयुर्वेद में, वैसे मैं औषधि आदि ज़्यादा लेता है ना, ये आयुर्वेद की, शिलाजीत ली और थोड़ा चंद्र प्रभावटी ली। ये चंद्र प्रभावटी आदि देते रहते ना। और खट्टी चीज़ें कुछ नहीं ली, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, कोई भी खट्टी चीज़ नहीं। तो और फिर यही आसन, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, यही आसन के उष्ट्रासन, मात्र 5 आसन करने से कमर एकदम परफेक्ट। 7 दिन तो लगे, 7 दिन में थोड़ी चलने फिरने लायक हो गए थे। मतलब पहले दिन से ही हमने तो संभाल लिया था अपने आप को। हाँ, थोड़ा मूवमेंट धीरे धीरे होते थे, और 10-15 दिन में तो एकदम अच्छे, और 1 महीने तो मैं तो घोड़े की तरह दौड़ने लग गए थे। ये एक्यूप्रेशर जरूर किया था। तो स्वामी जी स्लिप डिस्क होने पर क्या कुछ आसन नहीं भी करना है? तो वो भी करते थे। कुछ ऐसे अभ्यास हैं जो नहीं करने चाहिए?
हाँ, आगे नहीं झुकना ज़्यादा, आगे नहीं। आगे ज़्यादा नहीं झुकना, बस इतना ध्यान रखना, आगे नहीं झुकना और बैठने में सीधा बैठना है, लेटने में थोड़ी सावधानी रखनी है, और ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबाना है, ये दोनों पैरों में, यहाँ से ये पॉइंट बहुत ही ज़बरदस्त है, ये और पूरा ये चैनल पूरा। तो ये करके हमने ठीक किया था, एकदम पक्की बात है। शरीर के सारे चैनल दबाइए, लेकिन टीवी देखने के लिए इंडिया टीवी वाला ही चैनल दबाइए, तभी आपको बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। और यहीं प्रदर्शन होगा स्वामी जी का, जो आपको निरोगी जिंदगी का जो है आपका सपना, उसे साकार करवाएंगे।